सभी को मैं नमन करता हूँ और यहाँ के सभी भक्तों को मैं नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आधुनिक युग में श्री श्री मां शारदा देवी की जीवन एवं वाणी, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर कुछ संक्षेप में अपने विचार रखूंगा। प्रासंगिकता की बात कहते हुए मैं वो कहूँ, इससे पूर्व सत्यनाथ निष्ठान जी महाराज ने भी इस पर वेदांत की बात की, जीवन की प्रगति की बात की और जीवन में दर्शन के उतारने का, अपने जीवन में उतारने की बात की। उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस युग में, यद्यपि हम इसको आधुनिक युग कह रहे हैं, तो मां शारदा की जीवन और वाणी की बात करें तो उस समय भी ये प्रासंगिक था, आज है, आगे भी रहेगा। तो ये मां की जीवन और वाणी के आलोक में अपने जीवन के लिए, अपने लिए इसकी प्रासंगिकता पर हम इस पर चर्चा करेंगे। जीवन की प्रासंगिकता इस शब्द से जब हम दृष्टि डालते हैं, ये जीवन के विकास के साथ साथ जीवन में ये प्रासंगिकता बदल बहुत सी बात। और समय के साथ बाल्यकाल में जागतिक जीवन के कुछ चीजों का प्रासंगिकता एक प्रकार रहता है, फिर जब हम यौवन अवस्था में जाते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, तो कुछ चीज की प्रासंगिकता बदलते जाती है। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा, वो जब छोटा रहता है अर्थात बाल्यकाल में, उसकी जीवन की प्रासंगिकता एक प्रकार, खिलौने से इतना लगाव है, अटैचमेंट है, वो खिलौना कोई छीन ले तो एकदम गुस्से में रोने लगता है या लड़ पड़ता है, मानो खिलौना की ये पागल है। और वही बच्चा जो बड़ा हो जाता है तो उसकी जीवन की प्रासंगिकता, चीजों की जरूरतें बदल, तो वो खिलौने की प्रासंगिकता नहीं रह जाते हैं। फिर बड़े जैसे वृद्धावस्था में आते हैं तो यौवन अवस्था में जो चीजों की प्रासंगिकता उनके जीवन में रही हो, वो जब उम्र होता है, जीवन के अंतिम अवसर पर, अंतिम स्थान पर जब पहुंचता है, क्योंकि हमारे जीवन एक जो सृष्टि का क्रम है, मनुष्य जीवन ये कही और जीव की बात करें तो जायते, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यते, चारों अवस्थाओं से हम जाते हैं, जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्षय होता है, बाल सफेद होते जाता है, दांत गिरने लगते हैं। भले ही हम बाल को रंग करके काला कर ले, पर अवस्था बदलता नहीं। इंद्रिय की जो अवस्था है उसमें हम ज्यादा कुछ फर्क नहीं कर सकते हैं, पर इसका भी जरूरत है। संसार में रहते हुए बाल काला कराना या ब्यूटी पार्लर में जाने में कोई हर्ज नहीं है, ये जरूरी है, करना भी है। शास्त्र में भी इसकी बात, आप कहोगे कि भाई आप शास्त्र की बात कहाँ से आया कि ब्यूटी पार्लर जाने की बात, मैं कहूंगा है दूसरे रूप से, मुंडकोपनिषद में है। ऋषि शिष्य ऋषि को पूछते हैं और उसका उत्तर में ऋषि उत्तर देते, द्वे विद्या वेदित वैति अस्मय ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैव अपराच, अर्थात पराविद्या और पराविद्या दोनों जानना जरूरी है। अर्थात जागतिक जीवन में आप जिस अवस्थाओं में है, आप अपने आप को उस समाज के लिए, देश के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी प्रगति के लिए योग्य बनाने का प्रयास भी आप कर सकते हो, और उसके साथ साथ अपने जीवन के परम और चरम लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना भी अपना दायित्व, कर्तव्य है। इस भारत के देश के लिए गए, इस देश में मुनि ऋषियों ने आए, अवतार पुरुष आए और कहा कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, पूर्णता प्राप्त। माँ की जीवन और वाणी को जब हम देखते हैं और उनकी जीवन और वाणी की प्रासंगिकता पर जब दृष्टि डालते हैं, तब हमारे जीवन के दशा और दिशा के निर्दिष्ट करने का, दशा और दशा को पहुंचाने का, उस पर साधना करने का, इसका दायित्व, कर्तव्य हम पर। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, आज जो तुम हो उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। तो जो मैं कह रहा था कि जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में जब हम प्रगति की ओर जाते हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक रूप से, तब हमारी प्रासंगिकता बदलते जाते हैं कुछ चीजों के लिए, और कुछ चीजों की प्रासंगिकता जीवन के अंतिम अवसर पर भी बने रहता है। जैसे मान लो भोजन, ये बात ठीक है कि प्रासंगिकता को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस चीज को हम जीवन में उतार रहे हैं, कि अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने साथ से निकाल रहे हैं, कि हमारे व्यक्ति के ऊपर है। भोजन की आवश्यकता सब समय में,
बच्चे, छोटे बच्चे पैदा होता है तब भोजन अलग होता है, और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते जाता है वो भोजन की प्रासंगिकता उसके जीवन में बनी रहती है, पर भोजन की मात्रा कहे या भोजन के प्रकार कहे बदलते जाता है। पर कुछ चीज है जिसको ये भोजन प्रासंगिक तो रहता है, पर वो भोजन चुनने का अधिकार, सामर्थ्य, मात्रा चुनने का अधिकार आपके व्यवहार से, आपके चाहत से बदलते जाता है। भोजन कई प्रकार हो सकता है। कुछ भोजन आपके शरीर को पुष्ट करता है, मन को पुष्ट करता है, बुद्धि को उन्नत बनाता है। कुछ भोजन है जिसको मात्रा के अनुसार, आपकी व्यवस्था के अनुसार ग्रहण करने से आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। पर कुछ है जो आपको उससे दूर हटा सकता है। आपके भीतर की जो वृत्तियां हैं उस वृत्ति को आशुवी वृत्ति की ओर ले जा सकता है, आपके वृत्ति को दैवी वृत्ति की ओर ले जा सकता है। ये चुनना आपके हाथ में। जीवन में जो भोजन जो है इसकी प्रासंगिक रहता है, पर इस देश की व्यवस्था, उस परंपराओं के अनुसार मनुष्य जैसे चारों आयामों के भीतर जाता है, तो हमारे पुरा काल में मुनि ऋषियों ने जो हमारे लिए व्यवस्था रखा, वही परंपराओं को हम देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि मनुष्यों की तीनों आयामों में विकास किया जाता था, जिसे कहा जाता है उससे मनुष्यों का पूर्ण विकास होता है। वो भले ही वो जागतिक उन्नति के लिए जाए, पर उसके साथ साथ धर्म जुड़ा हुआ जाता है। इसलिए हम जब हम 4 आश्रम की बात करते हैं, एक है ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबके साथ धर्म जुड़ा हुआ रहता है जो मनुष्य को धारण करता है। वो जो मनुष्य है, मनुष्य के जो गुण, विशेषता, विशेषताओं से हम परिचित है, उसके अनुसार उसको विकास करता है, तो वो धर्म है। तो ये चारों अवस्था, तो ये चारों आयामों में शिक्षा की व्यवस्था भी थी। गुरुकुल को जब हम देखते हैं उसमें देखते हैं एक है शारीरिक, एक है उसके बाद बौद्धिक, मानसिक, फिर अर्थात, ताकि शारीरिक और मानसिक या बौद्धिक विकास को सही दिशा और इस देश के भावनाओं, परंपराओं के अनुसार उसको सही दिशा तक पहुंचाए। और सही दिशा क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, वो आध्यात्मिक विकास आपको दिशा की ओर ले जाए। आध्यात्मिकता और जिसको कहते हैं रिचुअल्स का धर्म या धर्म व्यवस्था, ये बदलता है, आध्यात्मिकता नहीं बदलती है। अब ये आए माँ की जीवन के साथ, हम जब रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हुए हम सब, ठाकुर उमा स्वामी जी हमारे जीवन के आदर्श इष्ट ठाकुर हो, माँ हो, उनके जीवन और वाणी हमें दिशा देता है। एक लक्ष्य हम अपने सामने रखे हैं, उस लक्ष्य को पहुंचाने में विशेष सहायता करता है। मैं कैसे चलूं, किस यात्रा में हम जाएं ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये माँ की जीवन और वाणी के आलोक में हम जब देखते हैं, और वही उनकी प्रासंगिकता है। उनके जीवन की प्रासंगिकता ये था कि वो अपने आप को चरम और परम परिणतियों तक पहुंचने के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए वो दिशा में देते हैं। भले उनके जीवन में उसकी प्रयोजनीयता नहीं थी, क्योंकि वो तो भगवान स्वयं, भगवान के लीलाशाह शिव, उनके जीवन में उसकी जरूरत नहीं थी। अवतार अवतरित होते हैं हमें दिशा दिखाने के लिए, भविष्य के मानव किस दिशाओं में जाए, इस देश की व्यवस्था, परंपराओं के अनुसार कैसे अपने आप को चरम और परम परिणति तक पहुंचा, उसकी दिशा दिखाने के लिए अपने जीवन के माध्यम से हमें एक रास्ता दिखाते हैं। उनके जीवन में उसके भली जरूरत नहीं थी, क्योंकि भगवान स्वयं माँ के जीवन के आलोक में हमारे जीवन की, माँ के जीवन और वाणी प्रासंगिकता क्या है, इस पर 2-4 घटनाओं को सामने रखते हुए हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। दक्षिणेश्वर में माँ शारदा तब रहा करती थी, ठाकुर की हुई थी। कई लोग दक्षिणेश्वर देखे होंगे, कई लोग नावत में माँ शारदा जिस कमरे में रहा करती थी, कमरा कहाँ का है, 7 फीट बाई 7 फीट या 8 फीट बाई 8 फीट का अष्टकोण एक कमरा, छोटा सा। तो एक दिन की घटना, श्री राम कृष्ण देव कुछ झूठ ला के माँ को दिए। आजकल उसका चलन थोड़ा अलग टाइप का हुआ। हम लोग जब छोटे से देखते हो बोड़ी बनता था, उसमें खाना वाना पैक होता था, तो झूठ ला के माँ को दिए। देखे, अब इसको इस दृष्टि से देखे, उस समय हमें लगता था कि अरे ठीक है, इसको हम अपने जीवन में कैसे इसको दिशा दे। ठाकुर ने क्यों दिया, क्या दिया, वो एक पक्ष, पर उसको हमारे जीवन में हम उसको कैसे उतारे, उससे क्या सीख सकते हैं, इसको देखिए। माँ ने उसको, ठाकुर ने कहा इसका छींक बना दिया। पहले जमाने में होता था रस्सी में टांग के वो मटका वगैरह, छोटे बर्तन वगैरह रखते, उसमें खाना होना ताकि चूहा बिल्ली नस नस कर ऐसे टांग के रखते। तो इससे हम उसमें मिठाई वगैरह भक्त लोग दिया करते थे, वो टांग के रखेंगे, तुम इसके हमें रस्सी बना देना, छींक बना। माँ ने बना दी रस्सी,
उसके बाद जो रेशा बचा उसमें से उसको लेके छोट कपड़े के भीतर डाल के तकिया बना ली। इसके बाद बहुत दिन की बात, तब माँ जब उद्बोधन में रहती थी, करीब 31 साल बाद किसी प्रसंगों में भक्तों से बात करते हुए माँ कहने लगी, तुम लोग तो आज भी इतने अच्छी व्यवस्थाओं में रखे हो। चारण जी महाराज ने उद्बोधन में माँ के लिए रहने की व्यवस्था कर दी, घर बना दिया, सब व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से उस समय को अनुसार। आज जो आधुनिक अवस्था के साथ आधुनिक सुविधाओं से हम परिचित हैं, उस समय शायद इस तरह का ही रहा होगा। माँ कहने लगी, तुम लोग आज इतने व्यवस्था से हमको रखे हो, इतने सुविधा चारों तरफ, अभी जितना नींद आती है उस समय नहवत में वो चटाई में, पतला चटाई में, और उस तकिया में, रेशे के तकिया में सो के मुझे भी उससे अच्छी नहीं रहा। अब इस घटना को किस दृष्टि से देखें? माँ के जीवन इंद्रिय भोग सुख के नहीं है, वो अपने जीवन के द्वारा दिखाया हमारे जीवन का उद्देश्य शारीरिक बौद्धिक मानसिक भोग के लिए नहीं। जीवन का उद्देश्य शारीरिक बौद्धिक प्रगति को आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाने का साधन है। इसको दिखाने के लिए व्यवस्था जीवन को जीने के लिए है, व्यवस्था इंद्रिय भोग तृप्ति के लिए नहीं है। माँ इसलिए कहती है, उस समय जो अच्छी नींद में छोटी सी कमरा कहे कि वो कमरा लायक नहीं है। अभी साधारणतः हम लोग सोचते हैं 15x15 या 15x12 16x12 ऐसे ही रहता है मोटा मोटा, पर वो 8 फीट बाई 8 फीट फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे से उसमें कैसे रहती थी। इस घटनाओं के बाद दूसरे घटना बाद में मैं करूंगा। तो माँ कहती है कि उस समय जो नींद आती थी जैसे आज भी। तो जीवन जो है, लक्ष्य जो है, मनुष्य अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त, सांसारिक भोग सुख मात्र नहीं, इंद्रिय तृप्ति मात्र नहीं, जीवन का उद्देश्य प्रगति है। प्रगति शारीरिक बौद्धिक मात्र नहीं, शारीरिक बौद्धिक को लेते हुए आध्यात्मिक उन्नति के चरम परिणति तक जो काम हमारे मुनि ऋषियों ने आके बार बार हमें बताया, और महापुरुष लोग, अवतार पुरुष लोग आके बार बार बताया, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति या पूर्णता प्राप्ति। तो सांसारिक व्यवस्था में पूर्णता प्राप्ति की ओर जो ले जाता है, तब जीवन पूर्ण होता है, जीवन जीने का अर्थ पूरा होता है। तो माँ के जीवन को जब हम देखते हैं, यही देखते हैं, उस समय व्यवस्था मुख्य नहीं था। अर्थात हमारे जीवन की साधक के लिए हम सब साधक है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन को हमने चुना है। सर्वधर्म धार्मिक रिचुअल्स के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ने के लिए नहीं चुना, आध्यात्मिकता के लिए हमने चुना, जीवन की प्रगति के लिए। तो माँ को उस समय जैसे सुविधा अनुभव होते थे, तो जीवन जीने के लिए था, व्यवस्था उस समय मुख्य होता नहीं था। और एक घटना माँ के जीवन में हम देखते हैं, माँ छोटी सी कमरे में नाहवत में रहा करती, जिसका विस्तार मैंने किया अभी। ये नहीं कि वहां सब सोती थी, ये नहीं कि कुछ समय वह आराम करती थी। वो छोटी सी, जो लोग देखे होंगे वो लोग जानते हैं, समझ पाएंगे और अच्छा से। उस कमरे में रसोई भी था, स्टोर भी था, खाने पीने का सामान रहा करता था। और ऐसा नहीं कि माँ खुद रहती थी, माँ के साथ कई बार लक्ष्मी जी थी, ठाकुर की भातुष्पुत्री भी रहती थी, योगिन माँ रहती थी, कभी गोलाब माँ, कोई भक्त महिला आ गया, रात को वही बिताती थी समय। पैर फैलाने की जगह नहीं था, पैर मोड़ के रहते रहते कई बार उस पैर में दर्द हुआ करता। वो कमरे के दरवाजा इतने छोटे से थे, वो सूरज में तो कई बार टकरा जाती थी माँ। एक बार तो कटी गया, खून बहने लगे। तो एक बात है, कभी भी माँ के मुंह से उस व्यवस्था के विरोध में इसमें कहीं आ जाता है? ऐसे कमरे में कौन रह सकता है? कभी भी नहीं, कभी नहीं कहा कि भाई ये था। माँ ये अपने जीवन के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं, जीवन जो है चैतन्य निर्भर होना चाहिए, अपने पूर्णता की ओर लक्ष्य होना चाहिए, ना कि सांसारिक भोग सुख व्यवस्था के निर्भर होना चाहिए। हम जब शरीर बोध में ज्यादा रहते हैं, शरीर सर्वस्व रहते हैं, मन तृप्ति सर्वस्व हमारी भावना रहते हैं, तब हमारे शारीरिक सुख सुविधा व्यवस्था से हम थोड़ा छटपटाते हैं। अभी देखिए, हम बैठे थे, पंखा नहीं था, पसीना आ रहा है, बस मरे जा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार कई बार हम कर लेते हैं, पर जिस प्रकार व्यवस्था है उसके अनुसार हमको देखना है। अनुष्ठान की ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं तो दयाराम जी को विशेष रूप से, महाराज जी भी कह रहे थे, आत्मनिष्ठान जी महाराज सच में धन्यवाद के पात्र है।
और जब हम ठाकुर के भावनाओं से जुड़े हुए लोग आते हैं तब सब चाहते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी हो ताकि हम लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, शारीरिक भावनाओं के ऊपर उठ के हम आध्यात्मिक जो भावना है उस पर ठहर सके कुछ समय के लिए कहीं। ये ऐसे अवसर जो होता है, ऐसे अवसर पर जो इमोशन हमारा बनता है, जो संस्कार बनता है, ये हमें प्रेरित करता है उस आध्यात्मिक भावनाओं के प्रति विशेष रूप में रुचि लेने का। तो माँ छोटी सी कमरा में रहती थी। कई बार तो ऐसा है, वो दक्षिणेश्वर में जो मधुर बाबू के खाजा थे, वो कई बार कहते, कोई संदर्भ में किसी ने पूछा, हाँ सुना हूं कि रामकृष्ण देव के धर्मपत्नियां रहती हैं, कभी देखा? वो छोटी सी कमरे में रहती थी, पर कभी पर पुरुष दूसरे पुरुष देख भी नहीं पाते। कब माँ उठती थी, कब अपना नहाती थी, कब जाके अपने बाकी काम करती थी, किसी को पता नहीं। क्योंकि लक्ष्य निर्दिष्ट, और लक्ष्य अपने लिए नहीं, लक्ष्य हमारे लिए थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य प्रति जब हम दृढ़ हो और ख्याल उसी में बने रहे, तब सांसारिक व्यवस्था सुख सुविधा इस पर नजर ही गौण हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है, वे विद्या वेदी तपो इतिहासम, जैसे मुंडक उपनिषद की बात कही, अभी कहा गया है कि जीवन का परम और चरम लक्ष्य है पूर्णता प्राप्ति, आध्यात्मिकता प्राप्ति। और तो एक घटना को पर दृष्टि डालते हुए माँ के जीवन की ओर हम देखा, उनकी वाणी को तो एक बार करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। माँ तब उद्बोधन में रहती थी। जीवन के अंतिम अवसर के कुछ दिन पहले की बात, बिस्तर में सो लेटी हुई थी माँ। अचानक माँ को सुनाई देता किसी के रोने की आवाज। माँ पलट कर देखती है, भक्त महिला दरवाजा के चौखट पर खड़ी होकर रो रही है। माँ पूछती है, क्यों रो रही हो माँ? वो महिला उत्तर देते हैं, आप तो चले जाओ, हम किसके पास आएंगे, किससे बात करेंगे, क्या लेके आए? माँ जो बात कहती है, जीवन के कुछ अंतिम अवसर के पहले इतने पते की बात है, ये हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है। और मैं इसको प्रासंगिक इसीलिए शुरू में कहा कि उस समय था, आज है, आगे भी रहेगा। माँ क्या कहती है, हम लोग कई बार सुनते हैं, पर जब इस वाणी को, इस जीवन को हम अपने अनुसार अपने जीवन में उतारने के लिए फट सोचते हैं, विचार करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो हमारी जीवन की प्रगति है, हमारी जीवन की प्रासंगिकता तब होती है जब हम उसके लिए अपने आप को योग्य बनाते हुए उसको स्वीकार करते हैं। प्रवचन में बोलने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब हमारी जीवन में परिणति होती है, परिवर्तन होता है, विकास होता है। तो जीवन की प्रासंगिकता आध्यात्मिकता होना चाहिए, ना कि सांसारिक भोग सुख। माँ क्या कहती है, यदि शांति चाहती हो माँ, किसी का दोष मत देखना, दोष देखना, किसी का दोष मत देखना। इसके बाद माँ रोकी नहीं, दोष देखना अपना, अर्थात सुधार तो जरूरत हम कर, पर हमारे लिए समस्या है, हम आपकी बात नहीं कर रहे, मैं भी इसी में हूँ कि हम दोष जब देखते हैं तो अपने ऊपर दृष्टि नहीं पड़ता है। इसलिए मां कहती है, दोष देखना अपना। यदि शांति चाहते हो, शांति आनंद प्राप्ति का अवसर है। ये संसार जो है, हम एक प्रकार अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। संसार में रहते हुए आप अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए एक अवसर आपके पास है। इसीलिए शास्त्र में ये जो जागतिक जीवन में जो हमारे अवसर, ये प्लेटफॉर्म है, एक व्यवस्था है। जैसे यहाँ खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ, ये संसार में जिस अवस्था में हम है, जिस अवस्था के लिए हम अपने आप को योग्य बनाए, ये योग्य बनाने का अवसर संसार के भोग सुख मात्र नहीं। इसीलिए आसुरी वृत्ति दैव वृत्ति का इतना फर्क है। ये कहा नहीं जाता है कि बस तुम संसार के भोग सुख जीवन का उद्देश्य, ऐसा रह नहीं सकते। इसीलिए हम सब आध्यात्मिकता की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। कितना क्या क्या कर पाता है नहीं पाता है वो अलग विषय, पर जीवन के इस देश के धर्म भारत का प्राण है। इस धर्म को जब हम आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य जो है उसके साथ जोड़ते हैं, तब हम सच्चे मनुष्य कहलाएंगे। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है, दुर्लभम प्रेमे वही तो देवानुग्रहे तो कम मनुष्य संशय। तो जो मैं कह रहा था, मां कहती है, यदि शांति चाहते हो, यदि पूर्णता चाहते हो, यदि आध्यात्मिकता चाहते हो, यदि अपने जीवन को सच्चे मनुष्य के रूप में पूर्ण करना चाहते हो, तो दोष मत देखो। दोष अर्थात इसको राक्षसी वृत्ति के साथ दोष करते हैं।
हमारे भीतर भी वही है। हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब कुछ है। वो वृत्ति हमें आसुरी वृत्ति की ओर ले जाता है, आसुरी वृत्ति तमो वृत्ति की ओर ले जाता है। हमें तो सत्व वृत्ति की ओर अपने आप को डेवलप करते हुए सत्व वृत्ति के ऊपर जाके पूर्णता प्राप्त करना है, ताकि हम पूर्ण बन सके। तब हमारा शरीर जब तक रहे, उसके बाद शरीर नष्ट होने के बाद हमारे जीवन के जो चरम परम लक्ष्य है उसे प्राप्त हो जाएगा अपने आप, जब हम जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो इसलिए माँ कहती है दोष मत देखना, दोष देखते देखते, इसीलिए हम गीता में क्यों पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चक्रियते। अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास क्या है, जिस चीज का सोच विचार हम अपने आप में डेवलप करते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं। दोष देखने की वृत्ति जितने हम अभ्यास करते जाते हैं, हमारा वृत्ति भी उस प्रकार का होते जाता है। जाने ना जाने में हम भी उस वृत्ति के बन जाते हैं। तो हर चीज में दोष देखने का एक अभ्यास बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है हम अपने कितने सक्षम हो जाते हैं। हम जो लक्ष्य अपने सामने रख के चलना शुरू तो किए थे, पर भटक गए। हम लक्ष्य की ओर भटकते हुए अपने जीवन को आसुरी वृत्ति की ओर जैसा ले गए। तो हमारा लक्ष्य तो नहीं है। इसलिए सारक तो इसलिए महापुरुष लोग आते हैं, वहां यहाँ अपने जीवन और वाणी हमारे सामने रख रहे हैं। सदा सचेत होना चाहिए। समय जैसे छोटा सा चींटी काटे, मच्छर काटे, तुरंत हम सचेत हो जाते हैं। ऐसे सचेतनता जरूरी है, तभी उस दर्शन की वृत्ति से हम बच सकते हैं। उसके बाद वहां और एक बात, तोड़ना तो सभी को बड़ा सहज, पर गढ़ना कितने को, कह देना बड़ा सहज है। महाराज मैं आपको कह दूं आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बोले बाबा जी आ जाओ थोड़ा करके दिखाओ, तब बाबा जी खुश हो जाते हैं। इसलिए सबके साथ जीवन में आत्मनिष्ठा जी महाराज कह रहे थे कि जीवन उतारने की बात, जीवन जब हम उतारते हैं तब परिवर्तन होता है, तब विकास होता है। शारीरिक विकास विकास मात्र है, वो विकास हम किस दिशा में विकास हो रहा है वो चुनने का अधिकार, उस चुनने के बाद जो हम परिणति है, इसमें स्वामी जी कहते हैं आज जो तुम हो उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। इसलिए माँ यहाँ कह रहे हैं हमें अपने जीवन को किस दिशाओं में ले जाना है, कैसे बनाना है। तो माँ कहती है यदि शांति चाहते हो, यदि पूर्णता चाहते हो, यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो नकारात्मक विषय दोष दृष्टि को छोड़कर उसके बाद छोड़ना तो है, उसके बाद क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जिसको कहते हैं विश्लेषण, आत्म विश्लेषण सदा सर्वदा लगे रहना चाहिए और अवेयरनेस चाहिए। साधन तो जाता नहीं। सत प्रसन्न ठाकुर कहते हैं भक्तों को भगवत प्रसन्न करना चाहिए, सत प्रसन्न करना चाहिए, जाता नहीं। इतना सो जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता, एकदम अवेयर है। हर समय को हम मूर्ख को उपयोग करने का प्रयत्न करें। इसलिए माँ कहते हैं कि दोष देखते देखते दोष का अभ्यास नहीं, इस पे सचेत रहे। तो माँ के जीवन जिस पर हमने चर्चा की, अपनी बातें रखी और उसके साथ उसकी वाणी एकदम पदे की बात है। यदि शांति चाहती हो, किसी का दोष मत देखना, दोष अपना देखना, और कोई पढ़ाई में संसार सर्वभूत हुई सच्चिद आनंद स्वरूप वो विराजमान है, भगवान विराजमान है। ये अभ्यास भले हमें आज दिख नहीं रहा है, पर अभ्यास न तो विड्रॉल से वैराग्य न चगरी हते प्राप्त कर सकते हैं। तो यही साधना है। साधना में कपड़ा मुख्य नहीं, कपड़ा एक जाल सांसारिक व्यवस्था है, पर जहाँ जिस अवस्था में जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहते हुए अपने आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जब प्राप्त करोगे आपके जीवन की पूर्णता, तब महापुरुष लोग अवतार पुरुष लोग को आके बार बार जो कहते हैं वो अपने लिए कहते हैं। अवतार पुरुष महापुरुष लोग जब आते हैं वो अपने जीवन के द्वारा वो एक सिस्टम हमारे सामने रखते हैं, व्यवस्था हमारे सामने रखते हैं। ये करना भी संभव है, वो हमें प्रेरणा देती है। उसकी बार बार जब चर्चा करते तब हमें प्रेरणा मिलती है। अभ्यास तो वैराग्य ना, वैराग्य में सांसारिक भोग सुख देह भोग सुख ही मात्र जीवन का उद्देश्य, यही वैराग्य। इस चीज पे जी वो एक प्लेटफॉर्म है। आध्यात्मिक प्रगति चरम परिणति प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये जब हम स्वीकार करें, कहने से नहीं, एक महाराज जी कह रहे थे उदाहरण जीवन में जब उतारेंगे, उतारने का प्रयत्न जब करेंगे, कौन क्या बोल रहा है कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, कई बार मैं उसका जिक्र किया। ये किसी महात्मा कहा करते थे हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आजाद कर लिया राहों में जो मिले हैं, हमको मिला है ज्ञान अनोखा, गुरुदेव से रास्ता मिला है का, दौड़ते चले हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। आज इतना ही, आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।